मकर राशि के जातक को 20 और 21 दिसंबर को एक खतरनाक दुर्योग योग बनेगा, जिसमें जो है चार ग्रह एक साथ राशि में बैठेंगे। मंगल, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, ये चारों ग्रह जो है धनु राशि में बैठेंगे आपके 12वें भाव में। हाउस ऑफ एविल यानी कि बुराइयों का जो भाव होता है, खराब भाव होता है, इसमें बैठेंगे। आप कैसे बचेंगे हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो है दुर्योग क्या नुकसान करवा सकता है, कैसे बचना है आपको हम इसमें बता रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी जीवन में और गुलदस्ता बेट। देखिए, मकर राशि के जातकों की धनु राशि हर वर्ष जो है ये दिसंबर का महीना मकर के लिए थोड़ा परेशानी वाला रहता ही है, विशेषकर दिसंबर का दूसरा पार्ट जो रहता है, सेकंड पार्ट। देखिए कि जैसे ही मंगल देव जो हैं, मंगल देव जो धनु राशि में आपके चल रहे हैं, 16 दिसंबर को सूर्य धनु के साथ बैठेंगे और 20 दिसंबर को चंद्रमा धनु में रहेंगे और 20 दिसंबर को शुक्र भी धनु में आएंगे। तो यानी ये 2 दिन आपके रहेंगे 20 और 21 दिसंबर। 20 और 21 दिसंबर को मकर राशि के जातक को एक चतुर्ग्रह योग बनेगा और दुर्योग बनेगा, यानी एक खराब योग बनने वाला है आप लोगों के लिए। तारीखें याद रखिए, 20 और 21 दिसंबर के दिन। जी देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रमा जो हैं इन तीनों के साथ बैठेंगे, तो ये दुर्योग जो हैं काफ़ी खतरनाक हैं, इसको ढंग से समझना है आपको। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं और सारे मामलों पर शनिदेव नजर रखे हुए हैं। मकर राशि को कोई ग्रह ज़्यादा परेशान नहीं करे। फिर भी देखिए, इन ग्रहों को भी कुछ आज़ादी मिली हुई है, ईश्वर ने आज़ादी दी है, ये भी आपकी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, ध्यान रखिए। चंद्रमा की बात करते हैं। देखिए, चंद्रमा इनके साथ बैठेंगे, ये एक थोड़ा अलग तरह का परिणाम होगा। यानी कि कुछ ऐसी गलतियां कर सकते हैं जहां कहते हैं नहीं कि पता नहीं मन में क्या आया कि ये गलती कर दी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि इस दुर्योग में क्या गलतियां कर सकते हैं, तो अभी पता चलेगा, फिर आप ये गलतियां नहीं करेंगे। देखिए आप लोग, ये चंद्रमा जो है अपने मित्र सूर्य के साथ बैठेंगे, साथ में शुक्र मंगल, ये चारों ग्रह एक साथ बैठेंगे। तो सबसे पहला आपके ये परिणाम हो सकता है इसका कि जो है नशा करने का मन हो सकता है। जी ध्यान रखिए, नशा, ऐसे मकर राशि के ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में अभी तक कोई भी नशा नहीं किया, कोई भी इनका कोई ड्रग एडिक्शन नहीं है, किसी भी तरह की टॉक्सिकेशन इनका नहीं है, कहीं कोई नशा वगैरह नहीं किया है, मकर राशि के जातक को ये कुछ ऐसा आपके मन में परिवर्तन ला सकता है जहां आप नशा कर सकते हैं पहली बार। तो ध्यान रखिए, ये 2 दिन जो हैं, इन 2 दिन आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संभालिए। जी, ये नशा किस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, वहाँ आप नशा करना शुरू कर सकते हैं। कुछ डिप्रेशन गहरा हो जाए, वहाँ नशा करना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, नशे के कई रूप होते हैं, देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स। कोई एक ही रूप इसमें नहीं रहता है कि कोई एक ही रूप इसका होता है, किसी भी रूप में नशा किया जा सकता है। हालांकि इस पर विवाद हो सकता है, कोई उसे नशा माने, कोई इसको नॉर्मल माने, वो बात अलग है, उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ कह रहे हैं कि ये नशा पहली बार करने की गलती कर सकते हैं आप लोग, अपने आप को संभालिए। खासतौर पर युवाओं को कहना चाहते हैं, युवाओं को, कि ये 2 दिन है, अपने आप को संभालना है। कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, नशे का मन हो, आप नशा मत कीजिए। इन 2 दिन में अगर नशा कर दिया, ये नशा बाद में बहुत मुश्किल से छूटेगा और बाद में जाकर आपको इतना पछतावा करना पड़ेगा कि शायद आकाश में शुरू में वो गलती नहीं करता। तो ध्यान रखिए। जी, ये चंद्रमा इनके साथ बैठा है, इसलिए ये कुछ मन की गड़बड़ियाँ इसमें ज़्यादा होगी इस बार, इन 2 दिन में। ये 2 दिन के हम बता रहे हैं आप लोगों को। जी, दूसरा यह है कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मन में कुछ फितूर ला सकते हैं मकर राशि के जातक को। तो इससे क्या है, देखिए आपके प्रेम संबंध पर इसका असर पड़ सकता है। जी, प्रेम संबंध किसी के लिए, आप मान लीजिए आप वफादार हैं, और मकर राशि को तो लोग कहते हैं कि प्रेम में वफादार रहते हैं और अच्छी बात है, लेकिन आपके मन में कुछ ऐसे फितूर आ सकते हैं, उलूल जुलूल विचार आ सकते हैं। किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए आप बेवफाई कर सकते हैं, बेवफाई कर सकते हैं। जी, हो सकता है कि वो आपसे बहुत ही जुड़ा हो, आप किसी को दूसरे को दिल देते, उसके साथ बेवफाई हो जाए, उसके साथ धोखा हो जाए।
तो इस तरह का धोखा करने से बचे मकर राशि के जात को, क्योंकि ये आपकी राशि के लिए शोभा नहीं देता। प्रेम में तो आप वफादार रहते हैं, लेकिन ये गलती चंद्रमा करवा सकते हैं। तो उससे क्या रहेगा कि आपका कोई अच्छा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उससे रिश्ता खत्म हो जाएगा और जिस नए के चक्कर में पड़ेंगे, पता नहीं वो नया कैसा है। नया तो 9 दिन नया रहता है, 10 दिन वो भी पुराना हो जाएगा। ध्यान रखिए, ऐसी गलती मत कीजिए, ये आप में बेवफाई का थोड़ा असर लाएगा चंद्रमा जी। तीसरे नंबर पर अब जो मकर राशि के पॉइंट बता रहे, जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब हम जो आपको बता रहे हैं, देखिए कि मकर राशि के खास तौर पर युवाओं को बताते हैं। युवा ही किशोर ज़्यादातर गलतियां करते हैं। ऐसी किशोरों को खास कहना चाहते हैं कि आप किशोर अवस्था में है मान लीजिए, या बिगिनिंग यूथ एज में हैं आप, तो जो है चंद्रमा के दिमाग में कुछ मन में कुछ गलत चेंजेस ला सकते हैं। आप जो हैं अपने ही घर में चोरी कर सकते हैं, जरा ध्यान रखिए, ये चंद्रमा आपसे करवा सकता है। तो यहाँ संभलना है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रुपए पैसों की ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे कि कोई 17 18 19 20 22 साल का है, तो उसको इतने कैसे धन की ज़रूरत पड़ेगी। जी, मान लीजिए कि वो कहीं कुछ गलत तरीके से कहीं खेल खेल रहा है, वहाँ अगर वो लॉस में हो गया, घाटा हो गया, या उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो लाखों रुपए में वहाँ वो ब्लैकमेल हो रहा है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। उसको लग सकता है कि घर में ही चोरी कर दी जाए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगी। ये देखिए, चंद्रमा गलती भी करवाते हैं और तुरंत पुलिस से पकड़वा भी देते हैं। ये ग्रहों का यही खेल होता है मकर राशि के जात को। ये ग्रह ऐसे नहीं है कि गलती करवा दे और आपको भागने का चांस भी दे दे। जी नहीं, गलती भी करवाएंगे और पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, पुलिस भी पकड़ लेगी। यानी यहाँ इंसान को बहुत समझदार होना होता है। इसलिए ये एस्ट्रोलॉजी इसलिए बनी है कि आपको समय से पहले सचेत करे। तो ये गलती हो सकती है मकर राशि के जात को। ये गलती युवा मत कीजिए, आप ध्यान में। अगर घर में चोरी की तो पकड़े जाएंगे, पुलिस केस बनेगा, जेल जाएंगे, जिंदगी आपकी खराब होगी। ये चंद्रमा गलती करवा सकते हैं, क्योंकि ये चतुर्ग्रह योग है, ये दुर्योग है। इसमें चंद्रमा का उत्पात ज़्यादा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा तो 2 दिन इनके साथ रहेंगे, उसके बाद चंद्रमा तो निकल रहे इनके साथ, फिर ये तीनों अकेले रहेंगे। लेकिन ये चंद्रमा आकर, कहते हैं ना, एक मन चला व्यक्ति जब महफिल में आता है तो वो महफिल कुछ रंगीन बना देता है, वैसा है। तो ध्यान रखिए आप लोग। इसके अलावा ये और भी थोड़ा एक असर आ सकता है, राहु जैसा असर लाता है चंद्रमा। ध्यान रखिए, ये जब द्वादश भाव में बैठता है और सूर्य के साथ, मंगल और शुक्र के साथ बैठेगा, तो ये कुछ ऐसे भी विचार ला सकता है। जैसे राहु का विचार आता है कि कहीं फर्जी स्कीम में किसी को फंसा दिया जाए, उसे धन प्राप्त कर लिया जाता है कि लोन की किस्त चुकता हो जाएगी। अगर कोई फर्जी तरीके से धन मिले तो मेरे बाइक खरीद लूँगा, फर्जी तरीके से धन मिल जाए मुझे तो मेरी लग्जरी कार खरीद दूंगा, और धन मिल जाए तो मेरे घर बना दूंगा। मकर राशि के जात को ये मन में फितूर आएंगे, गलती मत करना। हालांकि मकर अच्छे होते हैं, हम मानते हैं कि आप अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, गलतियां कम करते हैं, लेकिन आखिर गलतियां तो होती है, क्योंकि आप ही इंसान हैं। संभलना है, कहीं धोखाधड़ी, कहीं फ्रॉड मत करना, किसी के मनी ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी मत करना, साइबर क्राइम मत करना, और साइबर स्कैम किसी के साथ मत करना, अन्यथा आप पकड़े जाएंगे, और डेफिनेट पकड़े जाएंगे। चंद्रमा और सूर्य मकर राशि की जात को ये कैसा है आपको पता है। हम आपको बताते, जब वो अमृतपान हो रहा था उस समय देवताओं की सभा में, उस समय ये राहु केतु जो भेष बदल कर पहुंच गए थे, उनकी चुगली किसने की थी? चंद्रमा ने और सूर्य ने ही चुगली की थी, और वहीं से चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण भी होने लगे। तो मकर राशि जात को ये चंद्र सूर्य ये क्या कि कुछ मनचले बनाते, खासतौर पर चंद्रमा तो इंसान को बहुत मनचला बनाता है जब ये द्वादश भाव में 12वें भाव में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, कहीं ऐसी गलती आप लोग नहीं करें। अगर नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती की तो मकर राशि की जात को बचना आपके लिए मुश्किल है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि मुझे वो वकील बचा लेगा और कि मेरे पापा का दोस्त है, बहुत अच्छा वकील है, ऐसा नहीं। वो वकील 1000 केस भले जीता हो, ये केस हारेगा, ये क्योंकि ये ग्रह के दोष से ये केस लगता है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, नॉर्मल केस अलग है। द्वादश भाव में ये अगर ये खतरनाक दुर्योग आपके जो बनेगा, उसमें अगर आप गलती करेंगे 20 और 21 दिसंबर को, तो मारे जाएंगे, यानी आपके लिए परेशानी खड़ी है। ये 5-6 ऐसे हमने बताए हैं मकर राशि जात को जहाँ आपको ध्यान रखना है और आपको संभलना है।
अब ये गलतियां पुरुष और महिला दोनों दोनों से हो सकते हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा महिला और पुरुष दोनों को इस रूप में समान रूप से देखते हैं। हालांकि चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं, शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो थोड़ा महिलाओं का सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन महिला भी एकदम नहीं बचेंगी, महिलाओं से भी ये गलतियां हो सकती हैं। तो जो महिला हैं वो भी आप ध्यान रखना है कि ये 4-5 गलतियां हमने बताई हैं, ये आप गलती नहीं करें, बस ये गलती नहीं करें। ये 2 दिन आप अच्छी तरह से निकाल दीजिए आपके ये 20 दिसंबर और 21 दिसंबर के, ये निकल जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग वापस एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये जहाँ तक ये बात है कि ये बना रहेगा है इनका धनु का चक्कर, तो धनु का चक्कर तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी दिक्कत फिर आपके आएगी 29 दिसंबर को, तब आएगी जब बुध इनके साथ बैठेगा, तो वहाँ एक और चतुर्ग्रह योग आएगा, दुर्योग बनेगा, उसका अलग अंजाम होगा, अलग उसके परिणाम होंगे, उसका अलग से वीडियो समय आने पर जारी करेंगे। फिलहाल हम चंद्रमा को देख रहे हैं कि ये 20 और 21 को क्या उत्पात मचाएंगे, कैसे संभलना, हमने आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया। चलिए बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र के उपाय की। जी, अगर मकर राशि के जातक को आप एस्ट्रोलॉजी का उपाय करना चाहते हैं, आप लोग ये उपाय अभी से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्या पता है ये गलती मेरे से नहीं हो जाए, अभी से उपाय कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। आप जो है सफ़ेद वस्त्रों का दान कीजिए, सफ़ेद वस्त्रों का दान ये करेंगे तो चंद्रमा आपका मजबूत हो जाएगा, और इस तरह से चंद्रमा को मजबूत बनाएंगे तो आपकी जो है ये स्थिति वहाँ 20-21 को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सफ़ेद वस्तुओं में आपके दूध है, चीनी है, चावल है, सफ़ेद रंग के कपड़े हैं, इस तरह के इनका दान कर सकते हैं, और ये दान है आपके चंद्रमा को मजबूत करता है। जी शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। जीवन को खुशहाल बनाइए हमारे चैनल के साथ रहकर। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें।